नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संध्या में आपका स्वागत है। राजनीति का अपना चरित्र है तो नेताओं का अपना। ऐसे में ये तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आखिर राजनीतिक पार्टियों ने इस व्यक्ति को टिकट क्या देख कर दी है, क्योंकि जीतने के बाद जिस तरीके से माननीयों की मनमानी शुरू हो जाती है, उसे लेकर कई तरह के सवाल है। सवाल बिहार विधानसभा का नहीं है, जहां 45 विधायकों ने गलत शपथ पत्र देकर चुनाव लड़ा और जीत कर आ गए। उन्हें तो नोटिस मिल ही गई है, उनकी सदस्यता रहेगी नहीं रहेगी यह कहना बड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि इस दौर में न्याय प्रणाली इतना सुस्त है कि समय बीत जाने के बाद फैसला आता है। तो डिले जस्टिस इज नॉट ए जस्टिस शायद इसीलिए बना है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के उन माननीयों का जिनकी मनमानी, जिनका खेल हैरान कर देने वाला है। किस तरीके से सरकारी खजाने का दुरुपयोग होता है, किस तरीके से बंदर माट होता है, यह किसी से नहीं छिपा है। ऐसे में जो मामले सामने आए हैं, श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य मंत्री हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के लाडले माने जाते हैं, उन्हीं सरगुजा क्षेत्र से हैं, जहां से विकास की नई गाथा लिखने की बात सत्ता करती है। इस दौर में सरगुजा में क्या कुछ हुआ यह किसी से छिपा नहीं है। सूरजपुर में एक अधिकारी को दौड़ाया गया था भीड़ के द्वारा। कानून व्यवस्था बदतर है, अपराध बढ़ रहे हैं, संसाधनों की लूट की वजह से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही है, कोयले लदे ट्रकों के लोगों को मार देने की घटना लगातार बढ़ते जा रही है। लेकिन सत्ता का खेल रुकता नहीं है। कैसे अपने कुंबे को फायदा पहुंचाए, यह खेल लगातार चल रहा है। याद कीजिए, आपकी इससे पहले साजा के विधायक ईश्वर साहू की करतूत सामने आई, मामला रफा दफा कर दिया जाता है क्योंकि सत्ता अपनी है। ईश्वर साहू का मामला आपको याद होगा कि किस तरीके से ईश्वर साहू जो साजा विधानसभा के विधायक हैं, सांप्रदायिकता की आग ने उन्हें विजयी बनाया है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कद्दावर माने जाने वाले कांग्रेस के नेता रविंद्र चौबे को हराकर वे विधायक बने थे। उसके बाद उनके पुत्र की करतूत, दादागिरी के अपने किस्से थे, तो स्वेच्छानुदान के भी अपने किस्से थे। उनके पीएसओ ओम साहू, पीए दिग्विजय केसरी की करतूत की वजह से ईश्वर साहू को शर्मिंदा होना पड़ा था कि किस तरीके से नाते रिश्तेदारों को स्वेच्छानुदान बांटा गया था। यह सूची खूब तब वायरल हुई थी। सरकार ने कार्रवाई का आश्वासन तो दिया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस भी इस मामले को उठाई जरूर, लेकिन उसके बाद यह मामला कहां पहुंचा कोई नहीं जानता। ईश्वर साहू के कंप्यूटर ऑपरेटर धीरज पटेल, ये भी नाम थे जो इन लोगों ने अपने मित्रों रिश्तेदारों को स्वेच्छानुदान की राशि मनमाने ढंग से बांट दी थी। ईश्वर साहू को कम पढ़ा लिखा माना जाता है और पहली बार के विधायक थे, तो ऐसी गलती को लेकर भी लोगों की एक प्रतिक्रिया थी, सहानुभूति थी कि चलो भाई पहली बार विधायक बने हैं, ज्यादा समझ है नहीं, तो ये सब हो गया। लेकिन यदि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मामले में भी इसी तरह के किस्से आ रहे हैं तो आप क्या कहेंगे। स्वैच्छिक अनुदान 25,000 रुपए तक बांटे गए हैं और ऐसे लोगों को बांटे गए हैं जो अपात्र हैं। एक तो 1 लाख रुपए वाली नौकरी में है, उसे तक 25,000 रुपए दे दिया गया। रिश्तेदारों की फेहरिस्त है। एक ही घर में बीमार बताकर 5 लोगों को 25,000 रुपए दे दिए, यानी 1.25 लाख रुपए स्वाहा, जबकि मेडिकल रिकॉर्ड है ही नहीं।
उसके बाद भी 25-25 हजार रुपए दे दिए गए। चिरमिरी के एक कर्मचारी हैं जिनका वेतन 1 लाख रुपए है, उसे भी 25 हजार रुपए दे दिया गया। मंत्री के निज सचिव है धर्मजीत राजवाड़े, इनका महिला एवं बाल विकास मंत्री से रिश्तेदारी है नहीं है, ये खोज का विषय हो सकता है, लेकिन मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निज सचिव धर्मजीत राजवाड़े के भाई को शिक्षा के नाम से 25 हजार रुपए दे दिया गया, जबकि वह किसी भी नियमित शैक्षणिक संस्थान में अध्ययनरत नहीं। समझिए आप बात को कि क्या खेल चल रहा है। यानी बंदर बाट में दिमाग भी नहीं लगाया जा रहा है, किसे देना चाहिए किसे नहीं देना चाहिए, क्या कारण लिखना चाहिए ताकि न पकड़ाया जा सके, ऐसा कुछ नहीं, बस बांट दो, सरकारी खजाना है अपने बाप का क्या जाता है वाला खेल, या फिर अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे। कुछ भी आप उदाहरण दे दे, रिश्तेदार भाई भाभी, गजब का तमाशा बना के रख दिया गया। यानी देखा जाए ये तो अभी सिर्फ 2 लोगों के मामले सामने आए हैं, क्या इस खेल में भारतीय जनता पार्टी के लोग सक्रिय हैं जो इस तरह का खेल खेल रहे हैं? बिल्कुल एक संगठित गिरोह की तरह यह खेल चल रहा है। हमारी टीम लगी हुई है, सभी माननीयों की, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं कांग्रेस के माननीयों की भी हम शीघ्र ही इस मामले में आपको जानकारी देंगे एक एक करके कि किस तरीके से स्वेच्छानुदान की राशि जो जरूरतमंद को देनी चाहिए उसे तो नहीं मिल रहा है। कितने लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं। सरकार बड़ी बड़ी योजना लाती है, हॉस्पिटल तो कार्ड देख के भगा देता है या इंश्योरेंस पूछता है उसके बाद कार्ड इलाज करता है। इस तरह की खबरें आते रही। ईश्वर साहू के मामले में कहा गया था कि वैधानिक कार्रवाई होगी, आज तक तो हुई नहीं। तब फिर श्याम बिहारी जायसवाल के मामले में जब कहा जा रहा है कि वैधानिक कार्रवाई होगी तो कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है। क्या ये खेल चलता रहेगा? क्या इस खेल में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विधायक शामिल? बड़ा मुश्किल सवाल है, जब तक जानकारी न हो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कहते हैं ना कि चावल पक गया कि नहीं यह देखने के लिए 4 दाने काफी होते हैं। 2 लोगों के नाम तो आ ही गए हैं, संगठित गिरोह भी बताया जा रहा है। अभी तक कांग्रेस की इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं, हम प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में देखना है कि स्वेच्छानुदान की राशि का बंदर बांट अपने रिश्तेदारों के बीच टीएसओ सचिव के साथ क्या गजब तमाशा चल रहा है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। हम पल पल की रिपोर्ट आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।